लोकसभा चुनाव में बीएसपी की करारी हार पर बहन मायावती ने कहा है कि मुस्लिम समाज बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आगे से इनको यानी मुस्लिम समाज को काफी सोच समझकर मौका दिया जाएगा ताकि आगे पार्टी को भविष्य में भयंकर नुकसान ना हो। इस बार आपको बता दें कि मायावती ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और कई जगहों पर जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, प्रत्युष ये ध्यान रखना होगा कि उन्होंने अच्छे खासे वोट बटोरे हैं। खासतौर पर अमरोहा का जिक्र यहां पर बनता है, जहां कुंवर दानिश अली पूर्व बीएसपी नेता इस बार हारे हैं, तो उसकी वजह बीएसपी रही है। हालांकि बीएसपी इससे पहले भी कई मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारती रही है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, लेकिन इस बार बीएसपी को बड़ा झटका लगा। कहां पिछली बार बीएसपी 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई थी और अब मायावती का यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आविंदा से यानी कि अगली बार से हम बहुत ही सोच समझकर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देंगे। यानी कि उनका यह कहना है कि मुस्लिमों को हमने टिकट दिया, उम्मीदवार हमने उतारे, लेकिन मुस्लिमों का हमें समर्थन नहीं मिला। मुझे लगता है कि प्रदीप भाटी जी इस पर जवाब देंगे। प्रदीप जी, आपकी पुरानी सहयोगी पिछली बार की अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने लगता है इनको छल किया, इनके साथ धोखा दिया, हमने उम्मीदवार उतारे लेकिन वोट नहीं मिला। प्रत्युष जी और चंदन जी, आप थोड़ी सी बात कहना चाहूँ कि वक्त ऐसा दीजिए जो न भीख लगे, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हम पीडीए का नारा दिया था और एक ये समावेश नारा है जिसमें सभी वर्गों ने, सभी धर्मों ने हमको वोट दिए हैं और जिस तरह का वोट शेयर हमारा बढ़ा है, निश्चित रूप से लगभग अगर उसे प्रोपोर्शनेटली देखें तो भाजपा और हमारा वोट शेयर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वहीं मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे कि जिनके 100% नंबर आए हों, वो उनसे उम्मीद ज़्यादा की जा रही है। उनको वो शायद थोड़ा गणित गड़बड़ा गया उनका, 40-44% उनका वोट, उनको सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को। और वही हाल माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है कि 70% उनको लोगों ने नकार, 70% जो पहले उन्होंने लोगों ने उनको। प्रदीप जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसमें मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूं। सवाल ये है कि कल राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी के मतदाताओं के विजडम को सलाम, तो क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि कुछ लोगों ने जानबूझकर कैंडिडेट उतारे थे कि वोट कटेगा, लेकिन मुस्लिमों ने पूरा वोट जो है इंडिया अलायंस को दिया? देखिए, हमको सभी वर्गों ने दिया है, सभी धर्मों ने हमको वोट दिया है। जो कैंडिडेट जिसके साथ जो उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसके साथ गठबंधन रहा है, वो पार्टियां और वो लोग ये करते रहते हैं। राजनीति में ये कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। हमें सभी लोगों का वोट मिला है, पूरे उत्तर प्रदेश का वोट मिला है और हम जब भी इतनी भारी बहुमत से जीत के आए हैं। समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, पीडीए फॉर्मूला काम उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल किया है, बिल्कुल काम किया है। जब भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और इंडिया की तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभरे हैं, और अगर हमारे परिणाम और भी अनुकूल रहते, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने और जिस तरह की हमने कंप्लेंट्स करी थी, 7 मंत्री हार गए उत्तर प्रदेश में अकेले। और अगर बात की जाए तो जो चर्चा चल रही थी, जिसको अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया था कि भाई योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर के विचार किया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, इस अफवाह ने भी काफी नुकसान किया आप लोगों को। मैं सबसे पहले तो जवाब दे दूं प्रदीप जी का, वो मेरी बात ठीक से समझे नहीं। प्रदीप जी, मैं कह रहा था जो टॉपर होता है जिससे 100% की अपेक्षा होती है, वो 90% भी लाता है तो उसको भी कहा जाता है कि थोड़ा सा और लाइए। और जो बिल्कुल फेल होने वाला होता है, अगर वो पास हो जाए गलती से तो खुशी मनाई जाती है, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। आपके साथ वही वाली स्थिति हुई है। रही बात उत्तर प्रदेश की, सिद्धार्थ जी, समाजवादी पार्टी ने भाई यहां पर तो जो है अच्छा डिस्टिंक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश में कम से कम इतना हमें जो है राजनीतिक विरोधियों को भी सम्मान देना चाहिए कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने उत्तर प्रदेश का, आप कम से कम जनता का तो अपमान मत करिए। प्रदीप जी सुनिए, आप मुझे ये बात समझा दीजिए, मुझे कब इंडिया अलायंस से बात करनी है और कब समाजवादी पार्टी से बात करनी है। वो अपनी कन्वीनियंस पे कभी तो अलायंस के रूप में जवाब देते हैं और कभी तो वो अपनी पार्टी के रूप में। उत्तर प्रदेश पर हम आप सवाल पूछ लीजिए, मैंने जवाब दोनों का दिया। सिद्धार्थ जी, सवाल ये है, जो मेरा सवाल था उसमें एक और मैं जोड़ देता हूं कि टिकट बंटवारे को लेकर के भी जो नाराजगी थी, उसका भी खामियाजा उठाना पड़ा। पार्टी को 240 पे लेके आ गए। सुन लेने दीजिए ना, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो औरों को भी तो सुनने दीजिए ना। जी, प्रश्न सिद्धार्थ जी, टिकट बंटवारे को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है नुकसान हुआ है बीजेपी को। नहीं, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं, इस चुनावों में क्या कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी
वैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई, पर हमारी अपेक्षा से कुछ कम रही। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। देश की जनता के सामने जो दो विकल्प थे, 272 के मार्क्स के ऊपर 292, ऐसा ही क्लियर मैंडेट एनडीए को दिया है। तो इसको किसी यूपी भी का समय सवाल में आप ये टाल कहना गए कि सिद्धार्थ जी, यूपी का सवाल टाल गए। टफ क्वेश्चन मैंने आपने- पूछा, जैसे आप एग्जाम का जिक्र कर रहे थे, तो एग्जाम में जो है टफ क्वेश्चन जितना को छोड़ 10 दिया साल में जाता है, नहीं बोले आसान होंगे। क्वेश्चन बनाया पहले जाता है। नहीं, देखिए अब आप सवाल बदलते हैं और एनडीए फिर कहते इतने हैं बार कि बोले अब हैं कि आप- जितना उन्होंने 10 साल में नहीं बोला होगा। इस अब आप- डिबेट में इतने बार बोल दिया एनडीए उन्होंने, 20 10 साल में नहीं ठीक बोला है, होगा नहीं, एनडीए। बीजेपी यही कह रही है कि हमारा अलायंस जीता। अभी आप कह रहे थे ना सिद्धार्थ जी कि कब समाजवादी पार्टी समाजवादी की तरफ से बोलती है, कब इंडिया अलायंस की तरफ से बोलती है। तो अब बीजेपी को भी देखना पड़ेगा कब बीजेपी की तरफ से बोल रही है, कब एनडीए की तरफ से बोल रही है जी। क्योंकि अपने दम और पर अब तो आप एनडीए की सरकार तरफ से ही बोलना बना नहीं पड़ेगा। पाए। 240 सीटें हैं। पीएम ने भी कहा कि जी। भाई एनडीए को जीत मिली है, हाँ। और ये जो वर्बेटिम है काफी मायने रखता है। बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट की आज आखिरी बैठक, और ये खबर भी बहुत बड़ी है क्योंकि मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक है। अब जो बैठक अगर होगी भी तो वो एनडीए कैबिनेट की बैठक होगी। 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश होगी। नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होगा। सरकार की उपलब्धियों पर आएगा प्रस्ताव।